मैं कृष्ण कुमार विशेष सर्वेक्षण कानून बोर्ड अंचल बहेरी जिला दरभंगा में पदस्थापित हूँ। सबसे पहले तो मैं इस हवेली पंचायत के सभी ग्रामवासी, हमारे जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे वरीय पदाधिकारियों को इस आम सभा में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये आम सभा का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ये जो विशेष सर्वेक्षण है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है और इसमें रैयत या बुधारियों का क्या क्या योगदान रहेगा, आप लोगों को इस सर्वे में क्या करना होगा ताकि नया खतियान में आपका नाम चढ़ जाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वे क्यों जरूरी होता है। जैसा कि इससे पहले आप लोग दो सर्वे देखे होंगे, एक 1900 से 1920-25 तक चला था, जो कि पुराना सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक सर्वे हुई 70-75 में दरभंगा जिला में फाइनल हुआ है, उसको हम लोग रिविजनल सर्वे या फिर नया सर्वे कहते हैं। अभी हर एक सरकारी कार्यालय में दरभंगा जिले के रीजनल सर्वे को मान्यता है और उसी के आधार पे सभी सरकारी कार्यालय में काम किया जाता है। और हम लोगों को भी जो वर्तमान में ऊपर से आदेश मिला है, रीजनल सर्वे को फिलहाल आधार मान करके काम करना है। सर्वे जो है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पिछला जो सर्वे हुआ था अभी से लगभग 55-60 साल पहले हुआ था, और वो सर्वे में जो खतियान और नक्शा बना था वो हाथ से बनाया गया था, कागज पे बनाया गया था। इस सर्वे को विशेष सर्वेक्षण भी कहा गया है और अंतिम सर्वे भी कहा गया है। इसका कारण ये है क्योंकि इस सर्वे में जो आपका नक्शा और खतियान बनेगा वो डिजिटल तरीके से और आधुनिक पद्धति से बनेगा। जब आपका नक्शा और खतियान डिजिटली ऑनलाइन हो जाएगा तो आप लोग को जो अभी परेशानी होती है खतियान खोजने में या फिर नक्शा खोजने में, वो समस्या खत्म हो जाएगी। कहीं कहीं देखा जाता है कि रैयत के पास खतियान था लेकिन पानी में गल गया या जल गया, या कार्यालय में गए तो वहाँ से सूचना मिलती है कि खतियान क्षतिग्रस्त हो गया है। आप लोग का खतियान कार्यालय में भी नहीं है, सरकार के भी घर में नहीं है। नया सर्वे में जब नया खतियान ऑनलाइन बनेगा, आप लोग को आसानी से घर बैठे मोबाइल पे चाहे इंटरनेट कैफे पे जो उसका शुल्क है 10-20 रुपया, वो दे करके आप लोग को खतियान अवेलेबल हो जाएगा। और एक चीज, पिछला सर्वे से अब तक में जमीन का खरीद बिक्री अनेकों बार हो गया है। चूँकि 55-60 साल समय हो गया है, बहुत किसान लोग जमीन केवाला के द्वारा खरीद लिए, चाहे पिछला जो खतियानधारी रैयत थे वो मर गए और उसके जगह पे उसका बेटा पोता जितना भी उसका वंशज था, फरीक लोग, वो लोग अलग अलग दखल कब्जा करके खा रहा है, आपसी बंटवारा करके खा रहा है। जमीन तो आप लोग खरीद लिए, बंटवारा भी आप लोग करके जमीन पे कोला बांट लिए, लेकिन आप लोग का नक्शा नहीं बंट पाया है या खतियान में नाम नहीं चढ़ पाया है। इसीलिए यह विशेष सर्वेक्षण करवाया जा रहा है ताकि आप लोग का जो भी वर्तमान में जैसे जैसे आप लोग का दखल कब्जा है, खेत पर हो या फिर घर वाला जमीन हो या फिर किसी प्रकार की जमीन हो, वर्तमान हिसाब से अभी की स्थिति के हिसाब से आप लोग का नया नक्शा और नया खतियान तैयार कर लिया जाए। और जो पिछला सर्वे में पुराने रैयत का नाम था वो मृत हो चुके हैं, उसके जगह पे आप लोग जो भी वर्तमान के किसान हैं या वंशज हैं या उत्तराधिकारी हैं या क्रय किए हैं, आप लोगों का नाम उनके जगह पे चढ़ जाए। और ये सर्वे अंतिम सर्वे कहा गया है क्योंकि जब डिजिटली खतियान तैयार हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार की सर्वे करवाने की या सरकार को सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ऑनलाइन खतियान और नक्शा बन जाएगा, इसके बाद जो भी जमीन आप लोग ट्रांसफर कीजिएगा, चाहे बंटवारा से बांट सकते हैं, चाहे रजिस्ट्री किसी को कीजिएगा, तो खतियान में भी नाम अपडेट होते जाएगा। जैसे अभी जमाबंदी पंजी आप लोग कायम कराते होंगे दाखिल खारिज, तो पुराने रैयत के नाम पे हट करके आप लोग का ऑनलाइन चढ़ जाता है। उसी तरीके से खतियान में भी आप लोग का नाम चढ़ते जाएगा।
और नक्शा भी ऑटोमेटिक कटते जाएगा सभी का पर्सनल। जब सबका अपना अपना दखल के हिसाब से नक्शा बन जाएगा और खतियान बन जाएगा, तो जो भी विवाद की स्थिति बनी रहती है, पोजीशन को लेकर रहती है कि मेरा खेत 10 कड़ी उत्तर जाएगा, चाहे 10 कड़ी पश्चिम जाएगा, चाहे पूरब जाएगा, चाहे मेरा खेत कहीं और है और कहीं और दखल हो गया है, ये प्रकार की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोगों का योगदान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि योजना तो बिहार सरकार की है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन ये सर्वे रैयतों के लिए किया जा रहा है, किसानों के लिए किया जा रहा है। सरकार का नक्शा नहीं बनेगा, आप लोगों का नक्शा और आप लोगों का खतियान बनने जा रहा है। इसलिए आप लोग इसमें पूरा सहायता करेंगे और जो भी आवश्यकता अनुसार दस्तावेज मांगेंगे अमीन साहब को या संबंधित कर्मी को जमा कीजिएगा। सबसे पहले जो सर्वे शुरू हुआ है वो जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के उद्घोषणा के साथ ये सूचना दिया जाता है आम जनता को कि फलनामा जिले के या दरभंगा जिले के सभी अंचलों में जितने भी ग्राम पंचायत के मौजा हैं, नगर पंचायत और नगर परिषद को छोड़ के उसमें बाद में सर्वे शुरू होगा। पहले जितने भी ग्राम पंचायत के मौजा हैं उसमें सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। दरभंगा जिले में 1 अगस्त 2024 को बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह उद्घोषणा किया गया है। इसकी सूचना आप लोगों को अखबार के द्वारा दी जा रही है, यूट्यूब पे दी जा रही है, वेबसाइट पे जो हम लोग का वेबसाइट है dlrs.gov.bihar.in उस पर मिल जाएगी और आप लोग की सुविधा के लिए यूट्यूब पे ये सारा जानकारी मौजूद है। जब जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय उद्घोषणा करके रैयत को यह जानकारी देते हैं कि आपके मौजा में, पंचायत में या जिला में सर्वे का काम चालू हो गया है, उसमें कुछ मुख्य बातें कही जाती है जो हम आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे। सबसे पहले उसमें रैयतों की जो भागीदारिता होती है वो बताया जाता है। उसमें कहा गया है कि जितने भी किसान हैं, जितने भी रैयत है या जो भी भूमि का उपयोग कर रहे हैं, अपना अपना जमीन का मेड़ सुधार लीजिए। अगर किन्हीं कारणवश मेड़ टूट गया हो या बाढ़ आ गया हो या नक्शा पे बाग बगीचा होने के कारण या जंगल झाड़ होने के कारण मेड़ नहीं बना हो या नक्शा नहीं तैयार हुआ हो, तो वहाँ पे आप लोग जंगल झाड़ी छाट करके अपना मेड़ कायम कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। किन्हीं लोग का सवाल रहता है, सर अभी भाई लोग में बंटवारा कर लिए हैं लेकिन फसल लगा है तो फसल के बीच में मेड़ कैसे बनाएंगे, फसल क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग फीता से नाप करके शांतिपूर्वक खूंटा भी गाड़ सकते हैं, पिलर गाड़ सकते हैं, चाहे ईटा गाड़ सकते हैं। कुछ भी चिन्ह जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब अमीन साहब आपके मौजा में प्लॉट इंक्वायरी के लिए आएंगे, पूरा मौजा का प्लॉट इंक्वायरी का काम करना है उसको, तो जहां नक्शा बना है वहाँ बहुत अच्छी बात है। जहां पर नक्शा नहीं बना है या नक्शा बनने के बाद जमीन खरीद बिक्री हो गई है, वैसे जगह पे आप लोग का मेड़ और दस्तावेज देखते हुए अमीन साहब आपका नक्शा भी तैयार करते जाएंगे। एक तो हो गया आप लोगों का अपना दखल सही करके मेड़ सही कर लेना है। दूसरी बात, उद्घोषणा में कहा गया है कि जितने भी किसान हैं या बुधारी हैं अपना अपना जमीन का कागज दुरुस्त कर लीजिएगा। हो सकता है किन्हीं के घर में कागज जल गया हो, चोरी हो गया हो या फिर उपलब्ध नहीं हो, किसी भाई के पास में हो, तो उनसे अनुरोध करके 2 कॉपी मांग सकते हैं। अगर आपके पास में नष्ट हो गया है उसका नकल निकलवा लीजिए, केवला का नकल ले लीजिए, चाहे खतियान का नकल ले लीजिए। ऐसा भी देखा जाता है एक ही खाता का जमीन बहुत लोग के पास रहता है, हो सकता है आपके यहाँ खतियान नहीं है, गांव में किसी बूढ़े पुराने के पास उस खाते का खतियान जरूर होगा, उनसे हम फोटो स्टेट ले लेंगे। इसके साथ में आप लोग अपना जमाबंदी रसीद जो होता है, लगान रसीद, वो तैयार रखिएगा और आधार कार्ड तैयार रखिएगा। और अगर पूर्वज की संपत्ति है तो वैसे स्थिति में आप लोग अगर बंटवारा बना लेते हैं लिखित में, मौखिक बंटवारा किसी भी कार्यालय या न्यायालय में मान्य नहीं है। अगर शांतिपूर्वक मुंह से बांट करके हम लोग जमीन अलग अलग खा रहे हैं भाई लोग, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है किसी को, वही चीज को हम 100 रुपया का स्टाम्प पे बंटवारा बना लेंगे। जितना भी भाई लोग हैं, जितना फरीक लोग हैं, उन लोगों का साइन हो जाएगा, 2-4 अड़ोसी पड़ोसी का साइन हो जाएगा और बेहतर है। अगर पंच महोदय का साइन हो जाता है और भी बेहतर है।
जब तक आप लोग का बंटवारा या बदलाव लिखित में नहीं रहेगा, आप लोग का नक्शा अलग अलग नहीं कटेगा और खाता भी अलग अलग नहीं खुलेगा। अगर पूर्वज के नाम पर जमीन है, आप लोग मौखिक बांट के खा रहे हैं, लिखित नहीं बांटे हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग सम्मिलित खाता खोल देंगे, संयुक्त खाता वंशावली के आधार पर जिसका जिसका जितना जितना अंश होगा सभी को दर्शा दिया जाएगा और एक ही खेसरा बन जाएगा। ऐसे में विवाद धरी की धरी रहेगी। उससे अच्छा है अगर भाई लोग में सहमति है तो बैठ करके सादा पेज पे 400 रुपये का स्टाम्प पे अपना बंटवारा बना लें और अपना अपना अलग अलग नक्शा कटवा करके नया खाता खुलवा लीजिए अलग अलग। उसी आधार पे जब खतियान कंप्लीट होगा, प्रपत्र 18 को में नया लगान निर्धारण होगा और नया जमाबंदी भी खाता के अनुसार कायम किया जाएगा। यह हो गया उद्घोषणा की बात। इसके बाद हम लोग सर्वे को समझते हैं। सर्वे जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है किश्तवार और दूसरा भाग है खानापुरी। किश्तवार तो जो बूढ़े पुराने होंगे या जो पिछला सर्वे देखे होंगे वो लोग किश्तवार शब्द से वाकिफ होंगे कि किश्तवार किसको कहा जाता है। वो लोग किश्तवार देखे भी होंगे पिछला सर्वे में। किश्तवार में जो है पूरा मौजा का नया नक्शा का निर्माण किया जाता है, आप लोग का दखल और दस्तावेज को देखते हुए। किश्तवार में सबसे पहले हम लोग मौजा का 3 सीमाना फिक्स करेंगे। जहाँ पर 3 गांव मिलता है वहाँ पर 3 सीमानी पत्थर भी गड़ा रहता है, या आप लोग 3 सीमाना बोलते हैं, चाहे 3 मेड़ा बोलते हैं, चाहे ट्राई जंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो पिछला नक्शा में ट्राई जंक्शन था 3 सीमानी और अभी जो वर्तमान में है वो ठीक जगह पे है या नहीं। गांव का ही 2 या 2 से अधिक बिंदु को मुस्तकिल मानेंगे। मुस्तकिल में कोई फिक्स पॉइंट रहता है, कहीं अगर पुराना कुआं था और अभी भी है उसको मान सकते हैं, कोई ताड़ का पेड़ है उसको मान सकते हैं, या कोई 3 मेड़ा या चौमेड़ा पुराना नक्शा में भी था और वर्तमान में भी अगर वो 3 मेड़ा चौमेड़ा मौजूद है वैसे जगह को मुस्तकिल मान करके वहाँ से दूरी लेकर के हम लोग 3 सीमाना मौजा का फिक्स करेंगे। और यह जो नापी होगी ईटीएस मशीन के सहायता से होगी, क्योंकि कड़ी से जो नापी करते थे उसमें बहुत तरह का एरर आता था। कड़ी पे कड़ी चढ़ जाना, या फिर कोई मजबूत आदमी एक साइड है दूसरा साइड कमजोर आदमी है, मजबूत आदमी खींच लेता था। खींचने के क्रम में कहीं जंगल झाड़ी आ गया वहाँ पे कड़ी ऊपर नीचे हो जाता था, या फिर कहीं पानी आ गया वहाँ पे कड़ी नहीं खींचा सकता था। ऐसे जगह पे नक्शा बनाने में गलती होती थी। ईटीएस मशीन से आप लोग का नापी किया जाएगा और नक्शा बनेगा। इसीलिए सारा नक्शा स्थल के अनुसार दखल के अनुसार एकदम सही सही बनेगा, त्रुटि बहुत ही कम होगी। जब 3 सीमा फिक्स हो जाएगा उसके बाद गांव का सीमा कसा जाता है, जिसको आप लोग बाउंड्री बोलते हैं चाहे ग्राम सीमा बोलते हैं। जो पूरा मौजा का सीमा रहेगा, दोनों मौजा का अगल बगल वाला दोनों मौजा के अमीन साहब रहेंगे। वो सीमा पर जब सत्यापन करेंगे तो उससे पहले टोला में बैठ करके जिस भी सीमा का सत्यापन करेंगे, मान लीजिए ये दोनों मौजा मिल रहा है, आज इधर का सीमा का सत्यापन करना है, टोला में बैठ के आप लोग को जानकारी दिया जाएगा कि आज फलनामा सीमा का सत्यापन करेंगे। आप लोग जिन जिन किसान भाई बंधु का जमीन सीमा पर है, खेत हो या घर हो सके अपना अपना पेपर लेकर के, अगर पेपर नहीं भी होता है तो स्थल पर जरूर जाइए और अपना अपना खेत बताइए कौन सा खेत किस मौजा में है। अमीन साहब जमीन पर खेत भी देखेंगे और पुराना नक्शा भी हाथ में रखेंगे, वो भी मिलान करते जाएंगे और नया नक्शा देखते जाएंगे कि पुराना सीमा जो था और अभी वर्तमान में जो सीमा है वो सही बना है या नहीं बना है। अगर कहीं नहीं बना होगा वहाँ पे वो नापी करके सीमा बनाते जाएंगे। किसी किसी किसान का जमीन दोनों मौजा में रहता है सीमा पर, वो सीमा वाला मेड़ तोड़ देता है। वैसे जगह पर दोनों मौजा का पेपर का मांग करेंगे अमीन साहब कि किस मौजा में किसान का कितना जमीन है, और पेपर और नक्शा का मिलान करते हुए वो नया सीमा कायम कर देंगे। इस प्रकार से पूरा गांव का चारों तरफ का सीमा कसा जाएगा। जब 3 सीमाना फिक्स हो गया और ग्राम का सीमा जिसको बाउंड्री बोलते हैं वो फिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम लोग किश्तवार का काम शुरू करेंगे। किश्तवार जो है जैसा कि नाम से पता चलता है, किस्त मतलब टुकड़ा या खंड और वार मतलब क्रम वाइज। मतलब किश्तवार में हर एक भूमि का जैसे जैसे पोजीशन रहेगा टुकड़ा वाइज वो नक्शा तैयार करते जाएंगे एक ओर से। और ये जो काम शुरू होगी
मौजा के उत्तर पश्चिम जो कोना होगा, जिसको आप लोग गांव घर के लैंग्वेज में भंडार कोना बोलते हैं, वहां से शुरू किया जाएगा। जब किश्तवाड़ शुरू होगा, आप लोग का उसमें काम रहेगा कि अपने अपने खेत पर सभी किसान मौजूद रहेंगे। फील्ड पर जाने से पहले अमीन साहब सूचना देंगे, आज फलनमा जगह पे या फलनमा टोला पे या 1 नंबर वार्ड या 2 नंबर वार्ड या जैसे भी हो, सुबह जा करके आधा एक घंटा इंतजार करेंगे, वहाँ के किसान मौजूद होइएगा और सभी अपना खेत पे जाइएगा और अपना अपना दखल कब्जा लिखाते जाइएगा कागज के अनुसार। जैसे जैसे कागज है जमीन का, वैसे वैसे दखल कब्जा है वो अपना लिखाते जाना है। अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर और जमीन कैसे मिला है, पूरे मौजे का इस प्रकार से किश्तवाड़ में नक्शा बन जाएगा और आप लोग का दखल कब्जा लिख लिया जाएगा। इसके बाद आप लोग जो पेपर दीजिएगा सर्वे में, वो अमीन साहब को भी दे सकते हैं जब आपके मौजा में आएंगे, या सुविधा के लिए आप लोग अंचल कार्यालय के सामने शिविर लगा है हम लोगों का, सर्वे ऑफिस, नया अभिलेखागार का भवन है, तो वो गाछ है उसी के बगल में, वहाँ जमा कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन भी जो वेबसाइट बताए थे और यूट्यूब पे भी बताया गया है ऑनलाइन कैसे जमा करना है, कहीं से भी आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं जहाँ आप लोगों को सुविधा हो, क्योंकि ये सर्वे आप लोगों की सुविधा के लिए की जा रही है। जिसका जिसका शांतिपूर्वक दखल रहेगा और उसी आधार पे सही सही पेपर मिलते जाएगा, तो उसके बाद याददाश्त पंजी में पेपर और दखल लिखा जाएगा और आगे जो है पारित होते हुए आप लोग का नया खतियान और नया नक्शा का निर्माण किया जाएगा। जब नया खतियान का तैयार किया जाएगा तो उसको पहला कॉपी जो है, जिसको हम लोग खाना पूरी पर्चा कहते हैं, वो प्रपत्र साथ में, उसके साथ में जिस भी जमीन का खतियान बनेगा, जैसे जैसे आपका दखल है, इस जमीन का खतियान तैयार हुआ, उसका नजरिया नक्शा के साथ में आप लोग को एक कॉपी बांटेंगे। इसी प्रकार से ग्राम सभा लगा करके खतियान का एक कॉपी रैयतों के बीच बांटा जाएगा, एक कॉपी पंचायत सरकार भवन या किसी सरकारी स्थल पे चिपकाया जाएगा, साथ में नया नक्शा भी चिपकाया जाएगा, ताकि आप लोग खतियान से नया नक्शा का मिलान कर सके, मेरा जो खाता खुला है वो ठीक जगह पे खुला है या नहीं। उसके बाद एक कॉपी अंचल कार्यालय जाएगा और एक कॉपी हमारे शिविर कार्यालय पे चिपकेगा। जब खतियान का फर्स्ट कॉपी तैयार होके आप लोग के बीच मिल गया, तो आप लोग का पहला काम रहेगा उस प्रपत्र को हम लोग देखेंगे, तो जो मेरे नाम पे खतियान बना है वो ठीक ठाक बना है या नहीं, कहीं नाम तो गलती नहीं है, कहीं पिता का नाम तो गलती नहीं है, कहीं चौथी गलती नहीं है, कहीं रकबा तो गलती नहीं है, कहीं खाता खसरा तो गलती नहीं है। अगर कोई गलती नहीं रहेगी खतियान में तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर किसी का कोई त्रुटि रह जाता है, किसी प्रकार की गलती रह जाती है, उसको सुधार करने के लिए कुल 3 मौका दिया जाएगा। या हो सकता है पहले बार में कुछ किसान छूट जाए, क्योंकि यह संभव नहीं है पूरा मौजा का, पूरा किसान का खतियान एक ही बार में तैयार हो जाए। बहुत लोग बाहर में रहते हैं, चाहे ड्यूटी करते हैं या किसी को जानकारी नहीं हो सकती है, उसके अभाव में भी खाता पहली बार में नहीं खुलेगा। उसके लिए भी वही जो 3 आपत्ति का मौका मिलेगा, उसमें आप लोग अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, खाता दर्ज करने के लिए अपना जरूरत के कागजात के साथ में जो जमीन का पेपर रहेगा वो लगा करके ऑफिस में जमा कीजिएगा। उस पर जांच किया जाएगा, उस पर सुनवाई होगी और देखा जाएगा आपका मांग क्या है, आप किस संदर्भ में दवापत्ति किए हैं। उसके बाद अमीन साहब को आदेश दिया जाएगा कि इस दवापत्ति का आप जांच करके लाइए, क्या इसका शांतिपूर्वक दखल है या नहीं, अगर है तो कितना रकबा पे है, वो सारा जांच करेंगे और उसके बाद जरूरत के अनुसार उसमें सुधार किया जाएगा। अगर नाम में गलती है, आपका आधार कार्ड देख के सुधार कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सुधार वाला कॉपी पुनः सरकारी जमीन जगह पे चिपकाया जाएगा और आप लोग के बीच में वितरण होगा और हमारे शिविर कार्यालय में चिपकेगा। फिर हम लोग देख लेंगे हम लोग जो छूट गए उसका नाम चढ़ा या नहीं चढ़ा, या हम लोग जो दवापत्ति लगाए उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। संभवतः तो सबका हो ही जाता है, किन्हीं कारणवश अगर किसी का रिजेक्ट होगा तो वो देख लेंगे, ऑनलाइन भी मोबाइल पे देख सकते हैं या शिविर कार्यालय जाकर देख सकते हैं कि हम लोग ने जो दवापत्ति किया वो क्यों रिजेक्ट हुआ। हो सकता है कोई पेपर की कमी हो या कोई तरह का बात उसमें कम हो। अगला बार जो दवापत्ति लगाइएगा उस पेपर के साथ लगाइएगा, फिर सुधार कर दिया जाएगा। 2 सुधार हम लोग अपने शिविर कार्यालय से करेंगे और तीसरा जो दवापत्ति का मौका मिलेगा वो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा जो है उनके यहाँ जाकर के करना है।
इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, पहला बार में हम लोग आपके घर पे आएंगे, दरवाजे पर आएंगे, खेत पर जाएंगे, पहला बार में अधिक से अधिक काम करवा लें। पहला बार में नहीं होगा, आगे होगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगी, आप लोगों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ेगा। बस सर्वे की मुख्य यही प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपका खतियान बन करके तैयार हो जाएगा और नया खेसरा सभी को मिल जाएगा, और जो भी पूर्वज के नाम पर है या जो वाद विवाद है वो सारा कम हो जाएगा। 3-4 बात है जो हम बता देते हैं मुख्य जो लगभग सबकी समस्या है, उसके बाद जो है सवाल जवाब से थोड़ा किया जाएगा। पहले हम फॉर्म भरने बताएंगे कि जो आप लोग फॉर्म भरिएगा जमीन का पेपर के साथ में, क्या क्या फॉर्म भरना है और कैसे भरना है। सबसे पहला फॉर्म है प्रपत्र 2, इसको स्वघोषणा का फॉर्म कहते हैं। सारा फॉर्म जो है हम लोग फोटोस्टेट का दुकान पे दे देंगे, ग्रुप में दे देंगे। आप लोग का जो पंचायत का ग्रुप है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप लोग फोटोस्टेट का दुकान पर से उपलब्ध करवा लीजिएगा। तो देखिए, अगर किसी किसान के नाम पे जीवित है कोई रैयत और उसका निजी केवाला खरीदा हो, अगर हम जीवित व्यक्ति हैं, हम निजी अपना नाम पे केवाला लिए हैं, तो सिर्फ फॉर्म 2 भरेंगे। इसमें वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंशावली वैसे जगह पे लगेगी जहाँ पर पूर्वज के नाम पर जमीन है और पूर्वज मर गए हैं और उसका बेटा या पोता लोग जमीन खा रहा है, तो वहाँ पर वंशावली देते हैं ताकि जिसका जमीन था और जो खा रहा है उसका वंश स्थापित हो सके, उसका रिश्ता दिख सके। आपको जो जमीन मिली है वो किस आधार पे मिली है। अगर कोई जीवित व्यक्ति है केवाला है, सिर्फ ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने बता देते हैं। पहला ऊपर में हेडिंग है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में जैसे हवेली ग्राम का मौजा हुआ, शेर मौजा, अगर कोई भी मौजा हो सकता है, हवेली हो, शेर हो, झांझर हो, बंद झांझर हो, या बिहार का किसी भी जिला में कोई भी मौजा में जमीन है, किसी दूसरे ब्लॉक में भी जमीन है, तो जिस मौजा में जमीन होगा उस मौजा का नाम लिख देंगे। शेर मौजा में रहेगा शेर मौजा लिख देंगे। उसके बाद थाना संख्या है, ये थाना संख्या 114 है तो 114 भर देंगे। इसके बाद 14-15 जिस भी मौजा में होगा, क्योंकि थाना संख्या के हिसाब से मौजा अलग हो जाता है। थाना संख्या जैसे बदलेगा मौजा बदल जाएगा। पंचायत एक रह सकता है लेकिन मौजा अलग हो जाएगा। जो भी होगा अपना दस्तावेज को देख के थाना संख्या भर देंगे। इसके बाद है हल्का। अगर जान रहे हैं तो ठीक है, या कर्मचारी साहब से पूछ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हल्का कोई अनिवार्य नहीं है, वो हम लोग हेल्प कर देंगे। इसके बाद है पुलिस थाना। आपका जो यहाँ का पुलिस थाना है वो भर दीजिएगा। फिर है अंचल, अंचल में बहेरी लिखा जाएगा। फिर है जिला, जिला में दरभंगा डाल देंगे। फिर पहला कॉलम है फॉर्म का रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई है तो, और पिता का नाम। तो यहाँ पे रैयत का मतलब हुआ जो जीवित व्यक्ति, जो जीवित किसान जमीन का उपयोग कर रहे हैं, ये जमीन को खा रहे हैं। किसी का पूर्वज के नाम पे जमीन है, वो मर गए हैं, केवाला भले पूर्वज के नाम पर हो, उसका नाम नहीं भरना है, क्योंकि सर्वे का मकसद है पुराना हट करके नया जो आप लोग हैं, आप लोग का नाम जोड़ना है। पूर्वज के नाम पे रहेगा, जो लोग खाइएगा वंशावली के आधार पे उसका नाम हो जाएगा। चाहे अगर कोई हम अपना निजी केवाला लिए हैं, अपना नाम भर देंगे, या जो भी जिसका जमीन है अपना नाम भर दीजिएगा और पिता का नाम भर दीजिएगा। अगर पूर्वज का जमीन है, हम लोग बंटवारा लिखित में नहीं किए हैं, हम बोले थे या अभी भी बोलेंगे, मौखिक बंटवारा और मौखिक बदलाव मान्य नहीं है। अगर बंटवारा नहीं बनाए हैं तो वंशावली के आधार पर जितना भाई लोग का अंश बनेगा सभी का एक ही फॉर्म में नाम भर देना है और अंश दर्शा देना है। अगर लिखित में बंटवारा कर लिए हैं जमीन का तो अपना अपना बंटवारा के अनुसार अपना अपना अलग अलग फॉर्म भरिएगा, अपना अपना अलग अलग रकवा खाता खेसरा भरिएगा। उस हिसाब से अलग अलग नक्शा कटेगा, नया खतियान बन जाएगा। रैयत का नाम भरने जान गए, जीवित व्यक्ति का नाम भरना है, उसके पिता का नाम भर देना है। अगर हिस्सेदार होगा तो वंशावली के आधार पे वो भर देना है। दूसरा है स्थायी पता। जमीन कहीं भी हो, किसी भी मौजा को, मेरा जो पता होगा जहाँ के हम रहने वाले होंगे, पता में हम वो भर देंगे। इसके बाद है खाता संख्या। जो नया सर्वे है उसका खाता संख्या भरेंगे, चाहे केवाला पर जो नया खाता संख्या होगा वो डाल देंगे। फिर है खेसरा संख्या, नया वाला खेसरा संख्या भरेंगे। फिर है रकवा एकड़ और डिसमिल में। अब जो भी काम होता है जमीन का एकड़ और डिसमिल में होता है, क्योंकि बीघा कट्टा दूर हर जगह अलग अलग हो जाता है, इसीलिए
तो पुराना केवाला में अगर किसी का बीघा कट्ठा दूर में है, कोई जानकार व्यक्ति के पास या किसी अमीन के पास जा करके 1 डिसमिल में बदल करके फिर भरिएगा। इसके बाद है चौहद्दी 6 नंबर में। तो जो आपका वर्तमान चौहद्दीदार होगा अभी का, वो भरना है। अगर आप लोग को वर्तमान चौहद्दीदार नहीं पता है कि बगल में हाल फिलहाल में कौन जमीन खरीदा है, तो पुराना जो चौहद्दी होगा वो भर देना है, या केवाला में जो होगा वो भर देना है। चौहद्दी के बाद 7 नंबर में है किस्म जमीन की। हम जो जमीन खा रहे हैं वो किस प्रकार की है, वो किस किस्म की है। किस्म में आपका कृषि हो सकता है, भीट जैसे धनहर हो जाता है, या फिर गड्ढा है तो गड्ढा भर देंगे, अगर मकान है तो मकान में सहन लिख देंगे। इस प्रकार से भूमि के भी वर्तमान में जो भी स्थिति होगी, जिस किस्म की जमीन होगी वो भर दीजिएगा। इसके बाद है शेष को छोड़कर लगान, यानी कि मूल लगान। जो रसीद कटवाते हैं आप लोग का मूल लगान ऊपर में ही रहता है, फर्स्ट वाले में 5 लगान लिखा रहता है, फर्स्ट वाला भर दीजिएगा। दिक्कत बुझाएगा तो मूल लगान को छोड़ देना है, क्योंकि सर्वे होने के बाद आप लोग का नया लगान का भी निर्धारण किया जाना है। इसके बाद है 9 नंबर में जमाबंदी संख्या। जो रसीद आप लोग हाथ से कटाए होंगे 2019 या 19 के पहले, उसके दाहिने हाथ के कॉलम में ऊपर साइड में जमाबंदी संख्या रहता है, वो भर दीजिएगा। अगर कोई ऑनलाइन रसीद कटा है उसमें भी जमाबंदी संख्या रसीद में लिखी रहती है, उससे देख करके जमाबंदी संख्या भर दीजिएगा। नया जो दाखिल खारिज कराते हैं तो जमाबंदी संख्या की जगह पे खाली जगह रहता है, और भाग संख्या और पृष्ठ संख्या लिखा रहता है रसीद पे। तो ऐसे जगह पर जो आपका पृष्ठ संख्या है वही आपका वॉल्यूम नंबर या जमाबंदी संख्या कहा जाता है। तो जमाबंदी संख्या पर आप लोग पृष्ठ संख्या भी भर सकते हैं जो नया दाखिल खारिज कराए हैं। जिसका भी जमाबंदी किन्हीं कारणवश अगर नहीं कायम हुआ हो या कोई गलती हो, वो जमाबंदी वाला कॉलम और लगान वाला कॉलम छोड़ करके भी, अगर आपका शांतिपूर्वक दखल है, कब्जा है, भूमि पर किसी प्रकार की वाद विवाद नहीं है, सिर्फ केवाला का भी 2 कॉपी करके ये फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम रसीद भी लगा दें, क्योंकि अगर सारा पेपर लगाइएगा आपका दस्तावेज कहीं नहीं रुकेगा। अगर रसीद नहीं दीजिएगा काम तो आपका होगा, लेकिन उस पर 2-3 बार जांच होगा, एक बार में काम नहीं होगा। उस पर जांच किया जाएगा। रसीद अगर नहीं दिए है, क्या कारण है नहीं देने का, कहीं जमीन सरकारी तो नहीं है, कहीं जमीन दूसरे को तो नहीं बेच दी गई है, कहीं एक ही जमीन 3-4 बार तो नहीं बिक गया है। इसीलिए कोशिश करना है हम दस्तावेज के साथ साथ रसीद भी अवश्य लगाएं। नहीं भी होगा घबराना नहीं है, जितना पेपर है हम उतना ही पेपर लगाएंगे, शांतिपूर्वक दखल रहेगा, जांच किया जाएगा, अगल बगल से पता किया जाएगा और आपका काम जरूर होगा। इसके बाद 10वां नंबर में है भूमि पर दावा का आधार, जैसे उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। जो भी भूमि का हम इसमें स्वघोषणा देंगे, जो जमीन का हम उपयोग कर रहे होंगे, वो जमीन पर जो हम दावा कर रहे हैं वो किस आधार से कर रहे हैं, वो जमीन हमको कैसे मिली है। केवाला से मिली होगी हम क्रय लिख करके केवाला दे सकते हैं। अगर पूर्वज के नाम पर जमीन है, हमको वंशावली या बंटवारा से मिला है, हम उत्तराधिकार लिख देंगे, क्योंकि हम पूर्वज का वंशज है, उत्तराधिकारी है, इस आधार पर मिली है। अगर आपको बंदोबस्ती हुई है जमीन की, बंदोबस्ती पर्चा के साथ साथ हम बंदोबस्ती लिख देंगे। हो सकता है कि इनको वास्तविक पर्चा मिला हो तो वास्तविक पर्चा लिख करके जमा करेंगे, लेकिन जैसे भी प्राप्त हुई हो वो भरिएगा, उसका दस्तावेज जरूर लगाइएगा। अंतिम कॉलम है 11 नंबर अभियुक्ति। अभियुक्ति कॉलम वैसे जमीन के लिए है, गांव में देखा जाता है किसी जमीन पर किसी न्यायालय में वाद चलता है, टाइटल बोलते हैं चाहे केस बोलते हैं, किसी कोर्ट में। अगर किसी जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा है तो हम लोग कोर्ट का पेपर लगाएंगे और अभियुक्ति कॉलम में कोर्ट का नाम लिख देंगे और केस का नंबर लिखेंगे और किस वर्ष में केस हुई है वो भी साथ साथ लिख देंगे। और जो जमीन का मूल दस्तावेज है और जो कोर्ट का पेपर है जो केस किए हैं उसका जीरोक्स करके जमा कर देंगे सर्वे में। वैसे जमीन को होल्ड पे रखा जाता है और जो भी न्यायालय आदेश देती है उसका अनुपालन किया जाता है। आगे नीचे है रैयत का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान और मोबाइल नंबर और आधार नंबर। मोबाइल नंबर आप लोग जो चालू रहेगा वही भरिएगा। अगर पेपर में या किसी प्रकार की जानकारी देनी हो या पेपर में कोई कमी होगी
तो उसी मोबाइल नंबर से संपर्क करके आपको सूचना दी जाएगी और आधार नंबर डाल दीजिएगा। जरूरी नहीं है मेरी ज़मीन है हम ही फॉर्म जमा करेंगे, अगर हम कहीं बाहर रहते हैं, मेरा भाई भतीजा पड़ोसी कोई प्रतिनिधि करता, कोई भी कर सकते हैं, बशर्ते जो दस्तावेज लगाएंगे और फॉर्म भरेंगे वो सही सही रहनी चाहिए। ये प्रपत्र 2 भरने हो गया, जिसके नाम में पर्सनल जमीन है, जमीन का पेपर के साथ सिर्फ प्रपत्र 2 देना है। अगर पूर्वज के नाम पर जमीन है और हम लोग को वंशावली या बंटवारा के साथ मिला हो तो फॉर्म 2 तो भरना ही है जैसे बताएं, इसके साथ में वंशावली लगेगा और वंशावली का फॉर्मेट भी साथ में भरना है। पहले फॉर्मेट बता देते हैं फिर वंशावली बता देंगे। फॉर्मेट है, सबसे पहले ऊपर में अंचल लिखा है, बगल में खाली स्थान है तो अंचल में बहरी हो जाएगा, फिर जिला है दरभंगा हो जाएगा, फिर 3 कॉलम है, इसमें जितना भाई लोग रहिएगा नाम दे दीजिएगा, 3 से अधिक रहिएगा तो 2 को फॉर्म लगा देना है। इसी तरह स्वघोषणा में भी हो सकता है किसी को एक ही मौजा में 10-15 खेसरा हो, एक पेज में नहीं हटे 2 को पेज लगा देंगे, 3 को लगा देंगे, 4 को लगा देंगे। सेम चीज इसमें है, सभी का नाम लिख के पिता का नाम लिखेंगे, फिर आपका निवासी जहाँ के निवासी होंगे वो लिख देंगे, ग्राम है, थाना है, अंचल है, जिला है और जाति है, इतना तो आप लोग खुद से भर ही लीजिएगा। इसके बाद है भूमि का विवरण जिसका आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, उसके बाद स्वर्गीय लिखा है, वहाँ पे जिसके नाम पे जमाबंदी चल रही है अभी उसका नाम भर दीजिएगा, फिर बगल में उसके पिता का नाम भरना है, ग्राम जो राजस्व ग्राम जहाँ की जमीन होगी वो लिख देंगे, उसके बाद है अंचल बहेरी, उसके बाद है जमाबंदी संख्या, हम बताए थे पहले भी आपकी रसीद पे रहती है, जमाबंदी संख्या रसीद से देख के भर देंगे, फिर है में प्रविष्ट थी कि खाली स्थान है और स्लैश देखिए खतियान लिखा है, अगर केवाला से मिला है तो खाली जगह पे केवाला भरेंगे, जहाँ खतियान से मिली है खतियान वाले पे टिक लगा देंगे। फिर आगे है खाता संख्या, जो हम लोग स्वघोषणा में नया खाता संख्या देंगे वही इसमें लिखना है, खेसरा संख्या वही लिखा जाएगा, रकबा वही लिखा जाएगा डिसमिल में, लगान आपका रसीद पे है, जहाँ दिक्कत बुझाएगी वो कॉलम छोड़ देना है, हम लोग के पास जब जमा करने आइएगा हम लोग सहयोग करेंगे, नीचे में साइन कर दीजिएगा, प्रपत्र 3-1 हो जाएगा कंप्लीट। इसके साथ में इसी का एक और पेज है, यह फॉर्म 2 पेज का होता है, इसका है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से है, जैसे पूर्वज के नाम पर जमीन है वहीं पे दोनों फॉर्म लगेगा, जहाँ वंशावली लगा वहाँ वंशावली का फॉर्म है। तो वंशावली तो 1 से अधिक भाई लोग रहते हैं, जनरली देखा जाता है, जितना भाई रहिएगा सभी का इसमें नाम जाएगा, उसके बाद सबका अंश जाएगा, स्थायी पता है, खाता है, खेसरा है, रकबा कैसे कैसे भाई लोग खा रहे हैं, जो दखल कब्जा होगी वो भर देंगे। चौहद्दी बताए थे, अगर नया जान रहे हैं तो नया वाला डाल देना है, नहीं जान रहिएगा पुराना डाल देना है, वो भी नहीं जानिएगा तीसरा नंबर भर देना है। इसके बाद लास्ट में है जमाबंदी संख्या, रसीद पर रहती है, लगभग हर जगह वही चीज भराएगा, जमाबंदी संख्या भर के नीचे साइन कर देना है। इसके साथ में आप लोग का वंशावली लगेगा वो भी हम बताने जा रहे हैं। देखिए अभी जो सरकार की तरफ से हम लोगों को या फिर पंच महोदय लोग को पत्र मिला है दिसंबर 2023 में कि वंशावली ग्राम कचहरी से सचिव के द्वारा बनाना है, वो प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो जाती है, उसमें एफिडेविट कराना पड़ता है, बहुत तरह का पेपर लगता है, बहुत समय लग जाता है। सर्वे का समय निर्धारित है, जल्द से जल्द काम करना है और जनता के आसानी के लिए सर्वे बनाया गया है। और हमारे निदेशक महोदय जो हम लोग के डायरेक्टर सर भी हैं और सचिव सर भी हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है सर्वे में जो आप लोग वंशावली जमा कीजिएगा वो एक सादा पेज पे भी बना करके आप लोग दे सकते हैं। आप लोग जिसके नाम पे जमीन है पूर्वज के नाम पे, वहां से लेकर के सादा पेज पे अपना जितना लोग खा रहे होंगे उसके वंशज, उसके बेटा पोता उत्तराधिकारी लोग, वो दे करके अपना अपना साइन कर लीजिएगा। हो सके पंच महोदय लोग से साइन ले लीजिए, सरपंच साहब से ले लीजिए और बेस्ट है, मुखिया जी से ले लीजिए और बेस्ट है, पड़ोसी सबसे ले लीजिए। वंशावली कोई भी जमीन का दस्तावेज नहीं होता है, वंशावली बस यह सत्यापित करता है फलाना आदमी को फलाना लड़का लड़की था और इसने जो वंशावली में नाम डाला है वो सही डाला है।
उसका किसी भी भूमि से कोई संबंध नहीं रहता है। वो वंशावली आपको अलग अलग कार्यालय में जमा हो सकती है किसी भी काम से लेकर के। इसीलिए आप लोग सादा पेज पे भी, चाहे स्टाम्प पे, चाहे कचहरी से, चाहे ग्राम कचहरी से, जहाँ से आप लोग को सुविधा हो सके सर्वे में आप लोग वंशावली बना करके जमा कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो जो पेपर है जमीन का, केवाला हो गया चाहे खतियान हो गया, वो जमा कर दीजिएगा। और फिर हम बोलेंगे, अगर आप लोग मौखिक बांट करके खा रहे हैं अपना अपना कोला पकड़ करके, तो वो मान्य नहीं होगा। कहीं भी न्यायालय कार्यालय में 100 का स्टाम्प पे बंटवारा आपस में जरूर बना लीजिए। बस सर्वे की यही प्रक्रिया है। एक दो बात और बताएंगे, उसके बाद आप लोग के मन में अगर कोई शंका होगी, कोई सवाल होगी तो वो पूछिएगा। पहला है आप लोग के मन में कि सर रसीद तो पिछला कटता था 2019 तक, अब जो है ऑनलाइन में खाता खिसरा या रकबा 00 हो गया, जिस कारण से रसीद नहीं कट सकता है या नहीं कट रहा है, या लगभग के घर में समस्या होगी। तो हम पहले भी बोले थे, रसीद जो है वह मूल दस्तावेज नहीं होता है, वह एक सपोर्ट का दस्तावेज हुआ। हम ये जमीन खा रहे हैं, सरकार की जमीन है, सरकार को हम लगान दे रहे हैं। मूल दस्तावेज आपका केवाला और खतियान है। अगर आपका दस्तावेज सही है, आपका दखल सही है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, आप लोग बिना रसीद के भी जो पुराना रसीद कटा हुआ है, हाथ से कटा हुआ है, वो भी लगा करके जमा कर सकते हैं, बशर्ते वो जमीन बिक्री नहीं किया हुआ हो। ऐसा ना हो जमीन बेच दिए हो और पुराना रसीद और पुराना केवाला लगा दे, ऐसा नहीं करना है। जो भी विवरण भरना है सही सही भरना है। अगर गलत जानकारी दीजिएगा, सरकारी काम है, ऊपर पेपर जाता है पटना तक, हो सकता है आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए। इसीलिए आप लोग के पास अगर पुराना भी रसीद है या जो भी है, या नहीं भी रसीद है, सिर्फ केवाला भी है, तो हम लोग दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करके उसका रिसीविंग और केवाला का 2 कॉपी करके, आधार कार्ड का 2 कॉपी करके, अगर आवश्यकता होगा तो वंशावली लगा करके सर्वे में जमा कर देंगे। आपका दखल दस्तावेज जाँच करते हुए आपका काम आगे बढ़ेगा। सब बताएंगे हम। पहले हम बता देते हैं, सुन बाबा, पहले हम बता देते हैं, सुन लीजिए, उसके बाद कोई बात रह जाएगी तब आप लोग एक एक करके पूछिएगा, हम जवाब सबका देंगे। दूसरा मुख्य समस्या आप लोग के साथ में है कि सर पुराना सर्वे जो था या पुराना नक्शा था उसमें कुछ और था, और जो नया सर्वे हुआ 70-75 में उसमें कुछ और हो गया है। हो सकता है किसी का जमीन बिहार सरकार हो गया, या किसी का जमीन का रकबा घट गया, चाहे किसी का खाता किसी और के नाम पे खुल गया। ऐसा भी यहाँ पर बहुत देखा गया है। अगर ऐसा हो गया है तो कुछ कमी उस टाइम के कर्मचारियों में थी और सबसे ज्यादा कमी उस टाइम के रैयतों में थी। हो सकता है उसको जानकारी नहीं मिला हो या फिर किसी और कारण से गड़बड़ हो गया हो। लेकिन अभी तो सर्वे का प्रक्रिया फास्ट है। पुराने सर्वे में हाथ से नक्शा बनता था, गांव में कैंप लगता था, 6 साल 7 साल लग जाता था बड़ा मौजा का नक्शा और खतियान तैयार करने में। अगर 6-7 साल तक सर्वे हुआ, उस बीच में हम अगर पेपर नहीं दे पाए तो गलती उस टाइम के रैयत की थी, सरकार के विभाग की नहीं थी। दूसरी बात, अगर मेरा खाता किसी और के भी नाम पे खुल गया तो 3 मौका जैसे इसमें मिला सुधार करने का, पिछले बार भी दिया गया था और काफी लंबा समय था। उस टाइम आप लोग सुधार नहीं करवाए, फिर भी कमी रैयत की थी, क्योंकि आपको उस टाइम सुधार करवाना चाहिए था। तीसरी बात, अगर किसी और के नाम पे खाता खुल गया भी है तो देखा जाएगा पोजीशन किसका है जमीन पर, शांतिपूर्वक। अगर आपकी पोजीशन है तो हो सकता है उसका कुछ सुनवाई हो। एक चीज और, अगर मेरी जमीन है और किसी और के नाम पे पुराना सर्वे में खाता खुल गया तो ये भी देखेंगे उसके विरुद्ध आप किसी न्यायालय में गए या नहीं गए। अगर सच में जमीन आपकी थी और आपके पूर्वज ने या उसके किसी वंशज ने जमीन नहीं बेची थी, आप जरूर कोर्ट गए होंगे, कोर्ट का पेपर लगा दीजिएगा, उसकी भी सुनवाई की जाएगी। कुछ लोग का कहना होता है सर हमको जानकारी नहीं मिली और मेरा खाता दूसरे के नाम पर खुल गया। एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, जो लोग मौखिक ये बात बोलते हैं वो सरासर गलत बोलते हैं। खाता खुल सकता है, पेपर बन सकता है, लेकिन अगर जो जमीन मेरी है और 65-70 साल हो गया, कोई दूसरा जोत रहा है, तो कहीं न कहीं जरूर है कि आपके पूर्वज उस जमीन को बेच दिए होंगे, चाहे किसी आधार से उसको जमीन प्राप्त हुई होगी। खाता खुलने के बाद दखल तभी पकड़ा गया, क्योंकि
अगर सर्वे 6-7 साल तक हुई पिछली सर्वे और मेरा खेसरा किसी और के नाम पे खाता खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दखल पकड़ने जाएगा हम उस खेत पे जरूर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अगर आप न्यायालय नहीं गए हैं, कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं तो कमी आपकी है, गलती आपकी है, आपको जाना चाहिए था। हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे, अपने वरीय पदाधिकारी से लिखित में ये मार्गदर्शन मांगेंगे कि नया के साथ साथ पुराना भी आधार मान्य दिया जाए। लेकिन जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, ये बड़े पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र की बात है। अभी नया सर्वे फाइनल है, नया नक्शा फाइनल है, सारा काम नया सर्वे पे होता है। हम लोग नया नक्शा और नया खतियान मान करके चलेंगे। अब अगर आप लोगों के मन में कोई शंका है वो पूछिएगा, लेकिन आप लोग से अनुरोध रहेगा, जो बात हम बता दिए हैं, जैसे मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है, वंशावली कहीं से भी बना करके दे सकते हैं, आपस में बंटवारा बना के दे दीजिए। सेम सवाल नहीं पूछिएगा बार बार। दूसरी बात, जो दाखिल खारिज का समस्या है वो काम अंचल कार्यालय का है, वो हम लोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। जो समस्या थी उसका हम लोग समाधान बता दिए। हम लोग अपने स्तर से सर्वे में सहयोग करेंगे। सर्वे में दाखिल खारिज से बहुत बड़ा चीज होने जा रहा है, आप लोग का नक्शा और खतियान बनने जा रहा है, मूल दस्तावेज बनने जा रहा है। इसी से आप लोगों को अधिकार मिलेगा। इसीलिए दाखिल खारिज की मूल जो समस्या होगी वो आप लोग अंचलाधिकारी महोदय से कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा कि वो उसी का काम है, उसी का अधिकार में है। हम लोग का काम सर्वे से संबंधित है, नक्शा बनाना और नया खतियान बनाना। जैसे आप लोग का नया खतियान बन जाएगा, प्रपत्र 18 को में नया जमाबंदी कायम होगा और खाता के अनुसार सबका नया जमाबंदी भी कायम हो जाएगा। अब कोई समस्या है एक एक करके पूछिएगा। अरे बेरा बेरी करके बाबा का क्वेश्चन है कि थोड़ा दूर होकर पूछिए। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मौजा में रहेंगे, काम करेंगे आप ही लोग के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 5 के वाला है और एक ही जगह पे 5 के वाला का जमीन है तो आपका एक ही प्लॉट बना दिया जाएगा, क्योंकि नया नक्शा बनेगा। अगर अलग अलग जगह पे आपका है तो अलग अलग खेसरा बनेगा, अलग अलग खाता खुलेगा। खाता एक ही रहेगा, उसमें नया खेसरा अलग अलग हो जाएगा। हम लोग से जितना होगा उतना आप लोग का सहयोग करेंगे। पेपर जो जमा करना है, अमीन साहब जब यहाँ पे सर्वे का काम प्रॉपर चालू करेंगे तो हर एक प्लॉट पे आएंगे, आपके गांव में आएंगे, आपके टोला में बैठेंगे, यहाँ भी दे सकते हैं, ऑफिस में भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। सर समस्या है, समस्या है जैसे 6 के वाला है, एक ही जगह जैसे कोई 3 कट्ठा है, कोई 5 कट्ठा है, कोई 7 कट्ठा है, एक ही जगह जमाबंदी इसका काम कर दिया गया है। तो आपने प्रपत्र 2 में बताए थे कि उसमें कैसे जमाबंदी लगाएंगे? देखिए, इनका बहुत अच्छा सवाल है कि 6 टोके वाला है, लेकिन लगान जो निर्धारित है, जमाबंदी जो कायम है वो शामिल है 6 टोके वाला का। एक के जमाबंदी में रसीद काट दिया है मिला करके, समझ गए? सुन लीजिए मेरी बात। 6 के वाला का एक के जमाबंदी में रसीद है, तो जितना 6 के वाला में रकबा होगा उतना आपका जमाबंदी में अगर जमीन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 जगह पर है 2-2 के वाला करके तो 3 ठो फॉर्म भरेंगे, 2-2 के वाला जहाँ जहाँ का जमीन होगा अलग अलग लगा देंगे और वही रसीद हम तीनों जगह लगा देंगे। अगर 2 जगह है 3-3 के वाला का प्लॉट तो 3-3 के वाला का 2 कॉपी करके 2 को फाइल बनाएंगे और सेम रसीद हम यो फाइल में लगाएंगे और वो फाइल में लगा देंगे। जमाबंदी संख्या सेम भर देंगे। बाकी हम लोग प्लॉट का इंक्वायरी जरूर करेंगे, सभी प्लॉट का इंक्वायरी करना है और पेपर सभी किसान को देना है। बिना पेपर का किसी का भी खाता नहीं खोला जाएगा। अगर कोई मौखिक बोलिएगा ये जमीन मेरा है, वो मान्य नहीं है, चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, हम क्यों नहीं हो। अगर मेरी भी जमीन रहेगी, मेरे लिए भी सेम प्रक्रिया रहेगी। अपने गांव में हम भी एक रैयत होंगे, वहाँ पर हमको भी यही सारी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। जमीन के वाला भ चुकल छै, जेमे जमाबंदी गड़बड़ भ गेल छै। तो हम तो बताए भी थे और फिर से बताना चाहेंगे, अगर जमाबंदी गड़बड़ हो गई है, आप जिससे जमीन लिए हैं
जमींदार का जमाबंदी पता कीजिए। थोड़ा सा परेशानी होगी। यह काम अंचल कार्यालय का है, लेकिन हमको थोड़ा जानकारी है, हम दे देना चाहेंगे। आप लोग जो है जमींदार का जमाबंदी निकलवा करके उसके बाद उससे खारिज करवा लीजिएगा। जमींदारे का ना जमाबंदी गड़बड़ हुआ होगा, हाँ वो पता चल जाएगा आपको पंजी 2 से। थोड़ा सा परेशानी होगा कि केवल नाम में गलत जमाबंदी चढ़ गया, होना चाहिए कुछ और हो गया कुछ और। हाँ सर मेरा सवाल है एक एक करके पूछिएगा, पहले इनका हम एक बार सुन लेते हैं, फिर आपका हम सुनेंगे। अरे आप ही बोलिए, उनका सुन के फिर आपका सुनेंगे। सर ये जो समय कितना दिन का दिया गया है फॉर्म भरने का? बिल्कुल कितना दिन बिल्कुल। से? देखिए अभी जो सरकार समय निर्धारित की है वो 15 सितंबर तक की है बाय लेटर। चूंकि सरकार तो नियम बना दी, लेकिन जमीन का काम है, बहुत टेढ़ा काम है, सबके घर में पेपर नहीं मौजूद होगा, उपलब्ध कराने में समय लगेगी। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 15 सितंबर के अंदर जितना अधिक से अधिक हो सके अमीन साहब को फोन करेंगे और पेपर जमा कर देंगे। जो नहीं भी कर पाइएगा 15 सितंबर तक, उसके बाद भी हम लोग जमा लेंगे। 15 सितंबर